हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो होगी हमारी ऐसी प्रोटोजोन डिजीज़ पर जो एनिमल का सारा खून चूस लेती है। जी हाँ, और उस डिजीज़ का नाम है बुबेसियोसिस। और हाँ गाइस, एक और जो ज़रूरी बात है इसके ट्रीटमेंट पर, इसके जो मेन इंजेक्शन होता है उससे पहले एक इंजेक्शन और लगाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके ट्रीटमेंट को तो बिल्कुल मिस मत करना और वीडियो को देखना पूरा लास्ट तक ताकि आपको उस इंजेक्शन के बारे में पता लगे। बाकी शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइस, अब बात करते हैं हम बुबेसियोसिस पे। तो गाइस, आप देख सकते हो मैंने सिंपल नोट तैयार किए, मतलब मेन जो इसमें आपको इम्पोर्टेंट लगेगा ना वो हाईलाइट भी कर दिए। मैंने इसमें टॉपिक मेन रखा है ताकि जो मतलब तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो गाइस, बुबेसियोसिस के जो अदर नेम है उसको टिक्स फीवर, रेड वाटर फीवर भी बोलते हैं। और जिसका कॉजेटिव एजेंट है, मतलब जो इस बीमारी को फैलाता है, जिसकी वजह से बीमारी फैलती है, वो है बुबेसिया। ठीक है, तो इसको मतलब बुबेसिया बोलते हैं, बुबेसियोसिस भी बोल सकते हैं, टिक फीवर भी बोल सकते हैं, रेड वाटर फीवर भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं स्पीसीज ऑफ बुबेसियोसिस आर फाउंड इन कैटल, यानी जो बुबेसिया की स्पीसीज है जो गाय में हमें देखने को मिलती है वो है बुबेसिया बोविस, बुबेसिया बेजिमिना। ठीक है, तो गाइस मेन जो दो डिजीज़ है यही हमें देखने को मिलती है इस बुबेसिया में। अगर हम कुत्तों की बात करें तो उसमें बुबेसिया जिब्सोनी और बुबेसिया कैनिस मेन जो देखने को मिलती है वो है बुबेसिया कैनिस और उसके बाद बुबेसिया जिब्सोनी। तो गाइस ये जो थी स्पीसीज दो इम्पोर्टेंट है, बाकी आपको किसी एनिमल की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, इतनी मतलब इम्पोर्टेंट भी नहीं है। बाकी अब बात करते हैं शेप ऑफ बुबेसिया। बुबेसिया की शेप कैसी होती है? तो गाइस जो बुबेसिया की शेप होती है लार्ज इन साइज और पियर शेप, यानी कि जो पियर शेप जैसे आप डायग्राम भी देख सकते हो और दूसरी डायग्राम आपको ये देख सकते हो आप ऊपर लगी हुई है, मतलब पियर शेप की होती है ये। तो गाइस अब बात करते हैं इसके वेक्टर की। तो नॉर्मल सी बात है, प्रोटोजोआ डिजीज़ है तो इसका वेक्टर होगा टिक्स। ठीक है, बाकी दे मल्टीप्लाई बाय ए सेक्सुअल डिवीज़न। ये सेक्सुअल डिवीज़न का आपको पता ही होगा क्या होती है सेक्सुअल डिवीज़न, इसको बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं व्हेन ब्लड स्मीयर इज स्टेन्ड आरबीसी शोज रेड साइटोप्लाज्म एंड ब्लूज पर्पल बुबेसिया ऑर्गेनिज्म। तो गाइस जब हम ब्लड स्मीयर बनाते हैं मतलब उसके ऊपर स्टेन डालते हैं तो हमें जो आज ब्लड में देखने को मिलते हैं वो रेड साइटोप्लाज्म और ब्लूज पर्पल बुबेसिया, यानी कि जो इस डायग्राम में आप देख सकते हो मतलब ब्लूज पर्पल के बुबेसिया देखने को मिलते हैं। मैं आपको डायग्राम यहाँ दिख रही होगी आपको। तो गाइस अब बात करते हैं इसके पैथोजेनेसिस की। बुबेसिया इज हाईली पैथोजेनिक। पॉइंट 2, डेथ इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन एडल्ट एनिमल्स एंड एज कंपेयर टू यंग एनिमल्स। गाइस नॉर्मल सी बात है, जो एडल्ट एनिमल्स होते हैं उनमें जो इम्यूनिटी पावर होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए मतलब ज़्यादातर एनिमल में हमें डेथ देखने को मिलती है। तो गाइस अगर इसके सिम्टम्स में हम देखें तो हमें इसमें फीवर देखने को मिलता है। जो फीवर होता है वो 41 से 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। एनीमिया देखने को मिलता है, जॉन्डिस देखने को मिलता है, एटेरिक म्यूकस मेम्ब्रेन। अब ये एटेरिक म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है? एटेरिक जो होती है शब्द इसको बोलता है येलो, यानी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो येलो हो जाती है। गाइस 5वें नंबर में हमें देखने को मिलता है हीमोग्लोबिनूरिया। हीमोग्लोबिनूरिया क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ कॉफ़ी कलर्ड यूरिन, यानी कि यूरिन में जो ब्लड आता है उसका कलर जब देखने को मिलता है वो कॉफ़ी कलर देखने को मिलता है। तो गाइस इसका जो मेन सिम्टम है एक तो ये है, एक जो म्यूकस पीछे मैंने बताया येलो म्यूकस मेम्ब्रेन 2, गाइस ये इसके मेन सिम्टम्स है 2। बाकी अगला जो है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स और डेथ। गाइस नॉर्मल सी बात है, अगर शरीर में खून की कमी हो जाएगी तो ऑर्गन काम कैसे करेंगे? तो ऑर्गन अगर फेलियर हो गए तो नॉर्मल सी बात है डेथ आपको देखने को ही मिलेगी। ये तो थे इसके कुछ सिम्टम्स। अब बात करते हैं जो मेन है इसके ट्रीटमेंट्स। अब जानवर तो आपका बीमार हो गया, अब इसको ट्रीटमेंट कैसे करनी है? ट्रीटमेंट में गाइस हम यूज़ करते हैं बेरिनिल इंजेक्शन, आपको दिख रहा होगा साइड में, ये होता है बेरिनिल इंजेक्शन। जो इसका ट्रीटमेंट होती है मेन जो इंजेक्शन होता है वो बेरिनिल होता है। लेकिन जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसको लगाने से पहले हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो मेन इंजेक्शन है। तो मेन अगर जो नोट में लिखा है अगर जानवर का तापमान ज़्यादा है, यानी जो एनिमल का उसका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है तो उस केस में हम बेरिनिल लगाते हैं। बेरिनिल को लगाने से पहले एनिमल का टेम्परेचर चेक करते हैं, अगर टेम्परेचर उसका
उसका टेम्परेचर को पहले कम किया जाता है। उसके लिए हमें मेलोनेक्स यूज़ करना पड़ता है, यानी कि एंटीपायरेटिक ड्रग्स यूज़ करना पड़ते हैं। तो गाइस ये है वो मेन इंजेक्शन। इस इंजेक्शन के बारे में आपको बता रहा था मैं। तो इस प्रकार की ट्रीटमेंट की जाती है। बाकी स्पोर्टिव ट्रीटमेंट तो आपको पता ही है, विटामिन के इंजेक्शन वगैरह वगैरह जो भी लगाने हो आपने। बाकी उसके बाद आता है कंट्रोल। अब बीमारी का कंट्रोल कैसे करना है, रोकथाम कैसे करनी है। तो पहले किसकी वजह से या टिक्स की वजह से, तो हमें टिक्स को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। तो टिक्स को कंट्रोल करने के लिए हमें ब्यूटॉक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो गाइस ये तो इसका कंट्रोल, ट्रीटमेंट, सिम्टम, पैथोजेनेसिस, वेक्टर, शेप और स्पीसीज। तो गाइस ये था आपका प्रीवियस। अब कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हाँ मेन बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।